क्या आपने कभी सोचा है कि SU-57 फाइटर जेट्स क्यों अंतरिक्ष में नहीं जा सकते, जैसे रॉकेट? चलिए, इसे समझते हैं। SU-57 एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, जिसे रूस ने विकसित किया है। यह विमान अपनी तेज गति, उच्च तकनीक और अद्वितीय स्टेल्थ क्षमताओं के लिए जाना जाता है। लेकिन जब बात अंतरिक्ष की आती है, तो इसकी डिजाइन और कार्यप्रणाली इसे सीमित कर देती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रॉकेट और फाइटर जेट्स के बीच मूलभूत अंतर क्या है। रॉकेट को विशेष रूप से अंतरिक्ष में जाने के लिए डिजाइन किया गया है। वे भारी ईंधन का उपयोग करते हैं, जो उन्हें पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को पार करने की शक्ति देता है। दूसरी ओर SU-57 एक एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है, जिसका मुख्य उद्देश्य वायु में लड़ाई करना है। फाइटर जेट्स की गति और ऊंचाई की सीमाएं होती हैं। SU-57 की अधिकतम ऊंचाई लगभग 20,000 मीटर है, जबकि रॉकेट को अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाना होता है। इसका मतलब है कि SU-57 को पहले ही कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा SU-57 का इंजन वायुमंडल में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह इंजन हवा को खींचता है और उसे जलाता है, लेकिन जब आप अंतरिक्ष में पहुंचते हैं तो वहां हवा नहीं होती। रॉकेट में रासायनिक प्रणोदक होते हैं, जो बिना हवा के भी काम कर सकते हैं। फाइटर जेट्स की संरचना भी एक महत्वपूर्ण कारक है। SU-57 का शरीर वायुमंडलीय दबाव और तापमान को सहन करने के लिए बनाया गया है, लेकिन अंतरिक्ष में तापमान और दबाव की स्थिति पूरी तरह से अलग होती है। अगर आप SU-57 को अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश करेंगे, तो यह अत्यधिक तापमान और विकिरण का सामना नहीं कर पाएगा। इसके अलावा SU-57 की इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम भी वायुमंडलीय स्थितियों के लिए अनुकूलित है। अंतरिक्ष में विकिरण और शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सिस्टम काम नहीं करेंगे। तो संक्षेप में SU-57 फाइटर जेट्स की डिजाइन, इंजन और संरचना उन्हें अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए अनुपयुक्त बनाती है। यह एक अद्भुत विमान है, लेकिन इसकी क्षमताएं वायु में लड़ाई तक सीमित हैं। इसलिए जब आप अगली बार SU-57 के बारे में सोचें, तो याद रखें कि यह एक लड़ाकू विमान है, न कि एक अंतरिक्ष यान। यह अपनी जगह पर बेहतरीन है, लेकिन अंतरिक्ष में जाने के लिए हमें रॉकेट की जरूरत होती है।